ऐसे कैसे? कुछ बोली भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। अरे फिर देनी चाहिए फिर। लो अरे आ गई सजा मैं। तो मिलनी चाहिए। आप आज जाके ना बात कर लो इससे, आपको बता रही हूँ मैं। आज तो जाकर ना मैंने साफ साफ बात कर लेनी है, छोड़ना नहीं है नानू। हाँ चलो मेरे साथ अरे चलो। मोहल्ले में हमारे भी बच्चे हैं। अच्छी दादागिरी। ओए तू ही है ना बबीता की बेटी? दस मैनू तेरी सिस्टर अपने आप को समझती क्या है? हाँ, जिसको जितना चाहे मार देगी। हाँ मिन्नी, वो सबने देखा है कि आर्या ने बेचारे मोंटू के साथ क्या किया है। देखा है ना आप सबने? बोलो भाई। खून निकला था मोंटू के। ये थानेदार की लड़कियां बहुत तेज हैं। हम सबने देखा। अरे बस एक मिनट चिल एवरीवन। आप एक एक करके बोलोगे तो ही मुझे समझ में आएगा ना। वो ऐसा भी क्या गुस्सा कि तेरी बहन निक्के निक्के बच्चों पे धोसे माती फिरेगी हैं? हाँ, इस मोहल्ले में हमारे बच्चे भी खेलते हैं। अरे थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए, ऐसे कोई मारा पीटी करता है क्या? हाँ उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। यार एक सेकेंड, शर्म नहीं आती आप सबको? आप सब इतने बड़े, आप सबकी इतनी रिस्पेक्ट करती, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना आप छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ जाएंगे। तेरी बहन है छोटी और उसकी तिनक बहुत बड़ी है। तू तो उसकी बड़ी बहन है ना, तो तूने तो उसे डांट लगानी चाहिए। और डांट क्या लगानी चाहिए, खींच के उसके एक चपेट मार दे। एक्सक्यूज मी आंटी जी, मैं क्यों चपेट लगाऊं अपनी छोटी बहन को जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है? और आप ही जैसे इशारे करो और जब से मोंटू मोंटू कर रहे हो ना, आपको पता है आपको मोंटू क्या करता है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। आपका मोंटू ना दिन भर आर्या और बाकी सारे बच्चों को भी मारता है, धमकियां देता है, बुली करता है। अब जानते हो उसने मेरी बहन मेरी आर्या को क्या बोला? अनाथ कहा उसने आर्या को। तेरी इस बात पर ना मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मेरा मोंटू ऐसा कुछ नहीं कह सकता है। और अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी होगा ना, तो तेरी बहन ने ही प्रोवोक किया होगा उसे। और फिर अगर अनाथ कहा भी तो क्या गलत कहा? अनाथ ही तो है तेरी बहन। अनाथ नहीं आर्या, अनाथ नहीं है वो। आप सब प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पहले आर्या से बात करके आऊंगी, मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी। ये तो अरे मोंटू, देख देख क्या हाल किया है मेरे बच्चे का। तेरी बहन को दया नहीं आती? ये आर्या ने पहले तो नहीं किया होगा खुद से। आई डोंट बिलीव दिस। मोंटू ने पहले उसे कुछ किया होगा, तभी आर्या ने ऐसा किया होगा। हाय रब्बा, मोंटू क्यों करेगा ऐसा कुछ? ऐसा नहीं चलेगा, तू जा पहले जाके आर्या को बुला के ला। एक सेकंड, मैं कोई बुला नहीं रही आर्या को। पहले मैं खुद बात करूंगी अपनी बहन से। अरे इस मोहल्ले में हमारे भी बच्चे हैं। ऐसे कैसे? कुछ बोली भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। अरे फिर देनी चाहिए फिर। अरे खोलो, मैं हूँ। अरे इस मोहल्ले में हमारे भी बच्चे हैं। अच्छी दादागिरी है। छुटंकी, वीर बालिका। It's okay. आर्या, मैं आ गई हूँ ना, वीर बालिका आ गई है। It's okay, calm down. नहीं किया मैंने वीर बालिका। चुप हो जाओ, रानी दीदी पानी लेकर आना इसके लिए। जी दीदी। अच्छा आओ उधर बैठो मेरे साथ। कम। क्या हुआ था एग्जैक्टली? बताओ मुझे। वीर बालिका, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, मैं तो मोंटू को दिमाग से हरा रही थी। मैंने दिमाग से सबको अपनी साइड ले लिया और मोंटू से कहा तुम नहीं खेल सकते, और मोंटू ने मुझे गिरा दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। जब उसने मुझे बहुत बार धक्का दिया, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, बहुत जोर का गुस्सा आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। पूरे पटियाला शहर में आज तक हनुमान सिंह जैसे किसी ने बात नहीं की माइकल लाल ने। अरे यार आप ना यही बोलते रहो फिर। थोड़ा सा अपना एंगर मैनेजमेंट रखा करो, टेम्पर बहुत ज्यादा हाई रहता है जब देखो तब। तुम हंस क्यों रही हो? इसलिए हंस रही हो छुटंकी, क्योंकि तुम एकदम मेरे जैसे हो। हाँ सच्ची, मुझे भी ना बड़ा गुस्सा आता था, जब कंट्रोल ही नहीं होता था अपना गुस्सा।
मतलब मैं ना हर बार किसी को पीट कर ही आती थी, ऐसे चैन नहीं आता था मुझे। फिर क्या, हनुमान अंकल मुझे हमेशा बोला करते थे कि छोरी एंगर मैनेजमेंट ना सीखना पड़ेगा तुझे। मतलब ये चुटंकी कि जब भी गुस्सा आए ना तो पानी पी लेना, पानी पीने से ना सारा गुस्सा ऐसे वुश करके चला जाता है। सीरियसली इट्स अ ट्रिक। वही तो गड़बड़ हो गई, पानी की बोतल थी नहीं मेरे पास, रानी दीदी के पास थी, मेरे पास पानी था ही नहीं। ओके सो ट्रिक नंबर 2, पानी नहीं हो ना तो रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देनी चाहिए, उल्टी गिनती, लाइक 10 9 8 7 6 8 9 10 no 10 9 8 5। हाय हाय, तू रहने दे चुटंकी, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ना बहुत छोटी रिवर्स काउंटिंग के लिए, ठीक है, यू लेट इट बी। तो फिर क्या होगा? तुम एक काम कर सकती हो, पहले ना माता रानी का नाम लो, उसके बाद आईज क्लोज करके इमेजिन करो बेब्स का फेस तुम्हारे सामने। हाँ ये तो इजी है, इससे हो जाएगा ना? ट्राई करके देख ले चुटंकी, मैंने तो बहुत कोशिश की, आज तक मेरा गुस्सा शांति नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? मैं डोर खोलने जा रही हूँ। नो वीर बालिका, वो मुझे पीट देंगे, मार देंगे, वो मुझे पुलिस में डाल देंगे। तुमने कोई गलत बात की है जो तुम इतना डर रही हो? नहीं ना, बस जो भी हुआ था ना और जो तुमने किया था वो सब एकदम साफ साफ सच सच बता देना। यू नो ब्रेव लोग कौन होते हैं? जो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। यानी ये चुटंकी कि तुम जो भी करो ना अच्छा करो, सच करो, ऑलराइट? और फिर जो भी उसका रिजल्ट हो उसको आने दो, हिम्मत से उसका सामना करो, डरने की जरूरत नहीं, ओके? दरवाजा खोल रही हूँ अभी। आइए आप लोग, आइए अंदर आइए। चलो मम्मी, आज फैसला हो ही जाए। चलो बेटा। आइए आप अंदर आइए। गीता जी, पैन में धीरे धीरे मक्खन पिघलाइए, और फिर मैदा ऐसे छन्नी से इसमें डालिए। गीता जी हिलाते रहिए, नहीं तो लंप्स पड़ जाएंगे। I can't believe इतना बेसिक समझाना पड़ रहा है। Is this a restaurant or a joke? क्या वो सिंपी ऐसे क्यों खड़ी भाई? क्या करूं खुर्शीद मियां, मुझे मेरे किचन से बेरोजगार कर दिया, तो बस आप तक का सहारा है ना। ये बंदा ना मुझे यहाँ रहने नहीं देने वाला, और आप तो खुशी हो जाओगे ना कि मतलब सिंपी चली जाएगी तो। हाँ हाँ यार, मैं तो पता है क्या, वो घर में ना घी के दिए जलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा मेरे को। तो बता देना तू कब जा रही है, तब तक तू ये खा कबाब। ले रहने तो खुर्शीद मियां, मेरा मन नहीं कर रहा। चल मैं पाऊंगा, तेरे को कबाब बहुत पसंद है। अरे यार, इसमें मैंने अपना वो स्पेशल वाला मसाला भी मिक्स किया है। अपनी लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, कबाब से क्या दुश्मनी है, एक चकले। ये आज का लास्ट ऑर्डर। कैसा? अच्छा अच्छा, बस बहुत अच्छा। वाओ, अमेजिंग, जैसे मुंह में जाते ही घुल गया हो।
किसने बनाया? अरे मैं लाया हूँ घर से। एक और ले लूं? ये आपकी रेसिपी नहीं है, हमारी पुश्तैनी रेसिपी। तो व्हाट? अरे इसे मैंने बनाया है, बनाते वक्त मैंने दस्ताने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं और मसाला भी जो है खाली हाथ से मिक्स किया था भाई। घर में खाना बनाते वक्त कौन ग्लव्स पहनता है? देखिए मैंने बनाया है, ये मैं कोई एक्सपर्ट शेफ तो नहीं हूँ, रसोइया भी नहीं हूँ, अपनी माँ को देख देख के सीखा। हम सब ने बचपन से अपनी अम्मियों को देख देख के ही सीखा है खुर्शीद मियां। नाउ आई अंडरस्टैंड, आप सब मुझे राक्षस समझते हैं, परफेक्शनिस्ट, जैसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, किसी की बात से कोई मतलब नहीं है ना, जो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की बात करता रहता है। वेल, आप सब बिल्कुल ठीक सोचते हैं। मुझे किचन में और रेसिपी में सिर्फ परफेक्शन ही चाहिए, फिर उसके लिए मुझे कितने ही हेड्स रोल क्यों ना करने पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन कबाब्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। खुर्शीद मियां, फुल मार्क्स फॉर दिस, वंडरफुल। वाओ, मजा आ गया खुर्शीद मियां। अजीब। कोई फायदा नहीं है, ये बंदा हमारे समझ के बाहर है। और वो क्या कहते हैं वो क्रेजी मुंडा। क्रेजी इज द वर्ड फॉर देम दादी अम्मा और बीजी। मतलब आई कांट बिलीव इट यार दादू, जैसे हमारे ना वैसे चढ़ गए हम सबके ऊपर, आर्या के ऊपर स्पेशली। लाइक जैसे सारी गलती आर्या की ही हो, हमारी एक बात तक नहीं सुनी उन्होंने। वो जो भी हो मिनी, ये देख मोहल्ला कमेटी का नोटिस आ चुका है। ये क्या बात हो यार, मुझे समझ नहीं आता। मतलब लोग क्या इतनी छोटी सी बात को जनरल बॉडी मीटिंग में इंक्लूड कर रहे हैं यार। मतलब हम बच्चों की बात है ना, बच्चों में रहने दो, वो बड़े क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? दीदी, अरे तू तो जानती है अब ये मोहल्ले का प्रेसिडेंट खत्री है और कम्मो और ये मिसेस संधू ये बड़ी पक्की सहेलियां हैं। और फिर उस मुए खत्री को तो बहाना चाहिए बबीता की बेटियों को नीचा दिखाने का, हमेशा इसी फिराक में लगा रहता है। इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ अच्छा ही है ना, अच्छा है वो ये बात इंक्लूड कर रहे हैं। मैं भी बोलूंगी दो जाके, सबके सामने बोलूंगी। कैसे बोली करता पता नहीं क्या क्या बोला उसने आर्या को, दो दादू मैं लगाती। अरे अपने दादू की एक बात मानेगी मैं नहीं, बात को और मत बढ़ा, तेरे ऊपर बहुत से प्रेशर है। तुझे ये रेस्टोरेंट ही करना है, ये हवेली गिरवी पड़ी है, आर्या को देखना है, ऐसे में एक और टंटा क्यों बढ़ा रही है? हाँ दादू आप भी। तेरे दादू ठीक कह रहे हैं मिनी। अरे हम सब जानते हैं कि गलती उस मुंटू की है, लेकिन बेवजह बात को बढ़ाया ना तो ये कम्मू और मिसेस संधू का हमेशा का हो जाएगा और तेरे पीछे पड़ जाएंगी निगोड़ियां, चैन से जीने नहीं देंगी तुझे मोहल्ले में। अरे बेटा, अभी तुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो बेस्ट यही होगा कि तू आर्या को समझा बुझा के तैयार कर ले कि कल वो मीटिंग में माफी मांग ले उसके सामने। हाँ, तो अब ना ये फैसला हो गया, आर्या से माफी मंगवा के मामला रफा दफा कर देते, और माफी मांगने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ, और अगर खत्री कोई फाइन वाइन भरने के लिए कहे ना तो भर देना। अरे बहसबाजी मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है मिनी, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। आप बताओ मुझे, इज दिस फेयर? ना, लेकिन जिंदगी ही फेयर नहीं होती मैंने। मिनी चल अब गुस्सा थूक दे, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी धूप कभी छाव, कभी तू जीतेगी और कभी हारेगी। नहीं यार पीछे, इट्स नॉट अबाउट हार एंड जीत। अरे तो फिर क्या है अल्लाह मारी जिसे तू सीने से लगाए बैठी है? मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग। मैं गलत होती ना बेब्स,
एक बार नहीं 100 बार पैर छू के माफी मांगती। दादी अम्मा मैं कैसे समझाऊं यार अभी आपको। मैं यार देखो आर्य को भी पता उसकी गलती नहीं है, वो सही है और वो हम सबको इस होप से देख रही है कि सच्चाई की ही जीत होगी, इस उम्मीद से देख रही है वो हमें। उसके पता है अभी माइंड में क्या चल रहा होगा कि कोई मुझे समझे ना समझे एटलीस्ट मेरी फैमिली तो मुझे समझेगी। और अब अगर हम उसे ऐसे माफी मांगने के लिए बोलेंगे तो I don't know, I don't feel good that we're letting her down. डोंट वरी वीर बालिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं सॉरी बोल दूंगी। तुम सोई नहीं अभी तक? बड़ों की बातें सुन रही थी? वीर बालिका तुम स्माइल करती रहो। बीजी ने बोला था ना तुम्हें बहुत सारे काम है, तो मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं माफी मांग लूंगी। फिर मोंटू की दादी भी गुस्सा नहीं होंगी। तुम्हें पता है वीर बालिका मेरी कोई गलती नहीं थी। आर्या, I want you to know one thing. ध्यान से सुनो ये बात। तुम गलत नहीं थी, मुझे पता है। मोंटू गलत था, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। I trust you. जैसा लोग नहीं समझते ना, लोगों के लिए ना हमेशा वही लोग सही होते हैं जो जोर जोर से हंगामा करते हैं या जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मोंटू शैतान बच्चा है? नहीं चलेगा पता, एक वो दिन भी आएगा। लेकिन क्या है ना, उसमें थोड़ा टाइम है अभी। उससे पहले मुझे और तुम्हें मिलके ऐसी बहुत सारी बातों के लिए बहुत सारी जंगें लड़नी है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। But whatever happens, at the end, एंड में तो हम ही जीतेंगे, ऐसा बापू बोलते थे ना। पापा ने बताया तुम्हें? चलो सो जाओ अभी, स्लीप। नाइट। तुम सो जाओ, मैं आती हूँ। ओके? मिनी, कहीं बाहर जा रही हो इस समय? हाँ वो मैं बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी, वो ढल के। अच्छा मैं बाहर से लगा दूं ताला, तो कोई अंदर भी नहीं आएगा। आप आराम से सो जाओ।
अरे पर बाहर बहुत ठंड हो रही है, शॉल ले जाओ। वीर बालिका, तुम स्माइल करती रहो। बीजी ने बोला था ना तुम्हें बहुत सारे काम है, तो मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं माफी मांग लूंगी। है मिसेस संधू, वो तो आपका किराएदार है ना नील। हाँ, चलो इससे भी बात कर ही लेते हैं। गुड आइडिया कमो। ओए नील पुत्र, ओ नील, इत्थे आ पुत्र, इत्थे। आई नो आंटी जी, मुझे आपका रेंट देना है। मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, मेरी नई नौकरी लगी है, सैलरी आते ही मैं आपको दे दूंगा। है नील, वो हमने तुझे किराया मांगने के वास्ते नहीं बुलाया, हमें तो तेरा ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ। अभी मैं इतना फेमस भी नहीं हुआ कमो आंटी। हैं? क्या कहा? कमो आंटी? ओ मुंडिया, आंटी मत कह मुझे, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हो गई है। हाँ आई एम सॉरी कमो जी। हाँ, ये हुई ना बात। बात ये है कि ना हम मोहल्ले की जनानियां मिलके ना मोहल्ले का सर्वे कर रही हैं। अब देख, बच्चे तो सबके खेलते हैं मोहल्ले में और आपस में खिटपिट भी हो जाती है बच्चों की, लेकिन वायलेंस करना तो बुरी बात है ना। हैं? आज नहीं हम बच्चों को रोकेंगे तो पता नहीं कल को क्या का क्या कर देंगे। हैं? सही कह रही हूँ ना मैं? तू मेरी बात सुन रहा है ना? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। तो तू कम्मो की बात को एग्री भी करता है ना? हाँ जी, बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। बच्चों को बचपन से ही वायलेंस के लिए रोकना चाहिए। शुरुआत में छोटे छोटे झगड़े करते हैं, हिम्मत खुल जाती है, और फिर बाद में सीरियस क्राइम करते हैं। देखा कम्मो, मैं ना कहती थी मेरा नील पुत्र बड़ा समझदार है। बहुत ही सियाना मुंडा है। नील पुत्र, ये जरा साइन कर देना, वायलेंस के अगेंस्ट। ओहो, बच्चों की वायलेंस के अगेंस्ट। जी बिल्कुल। है मिसेस संधू, वैसे ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के जमाने में भी ना लोग सही वैल्यू की कदर करते हैं। क्यों नहीं? हाँ भाई, कितने की है तेरी मूंगफली? चल छड़, रेट क्या बताने, काम कर 100 ग्राम तोल ले। 100 ग्राम? अरे आंटी जी, 200-300 ग्राम तो पहले ही टूंग चुकी हो। ओए, आंटी किसको बोल रहा है? हैं? देखा मिसेस संधू, वो 2 चर मूंगफली क्या खा ली, तेरे को तो मिर्ची लग गई। और छड़, हमें कुछ नहीं खाना तेरे से लेकर। चलो जी। हाँ चल, देना एक ना देना दो, बल्कि नुकसान अलग करके चली गई। भाई एक बात बता, जीत सकते हैं उनसे? तो भी ट्राई भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बस अब आज का धंधा हो गया, अब दुकान बढ़ाऊंगा और चटाई लगा के यहीं सो जाऊंगा। यहाँ इतनी ठंड में खुले में? अरे साहब, हम लोगों को कहाँ बिस्तर नसीब होता है। नसीब को मत रो मेरे भाई, ऊपर वाला नसीब के खेल सबको दिखाता है, तुझे भी और मुझे भी। सब अपने अपने हिस्से का दर्द झेलते हैं। चल मेरे साथ आ, आजा। देख भाई, ठीक है ना? बस एक बात का ध्यान रखना, मेरी मकान मालकिन के आने से पहले निकल लेना। साहब, आपकी इस मेहरबानी के बदले में आपको क्या दे सकता हूँ सिवाय मूंगफली के? अरे मुझे तेरी मूंगफली नहीं चाहिए, आग चाहिए, आग, कोयले वाली आग। आर्या को समझा बुझा के तैयार कर ले कि कल वो मीटिंग में माफी मांग ले सबके सामने। वीर बालिका, तू स्माइल करती रहो। बीजी ने बोला था ना तुम्हें बहुत सारे काम है, तो मेरी फिक्र मत करो और मैं माफी मांग लूंगी।
तू कब से दुनिया की परवाह करने लगी, फिक्र करने लग गई? तू अपनी नजरें नहीं झुकाएगी। चामिनी, तेरी बेब्स तेरे साथ है। और पटियाला पुलिस भी। I can't feel you guys because I know अगर आर्य की जगह आज मैं होती तो आप दोनों ने भी मुझे सपोर्ट किया होता। मैं भी आर्य को सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, क्या करूँ कि उसकी ये हार जीत में बदल जाए और उसकी इनोसेंसी होप बरकरार रह पाए। भाई, तुमने कभी स्वीट पोटैटो खाया है? शकरकंदी भून के। मजाक करो सब, मैं ते पिंड तरहन वाला। आलू, कचालू, शकरकंदी सब कुछ खाया है भून के। तो फिर भूनो इसे। हाँ, अरे भाई ध्यान से, चिंगारी उड़ रही है। हाय। हाय, तुम यहाँ रहते हो कहीं आसपास? हाँ। I had just come for a night walk. ग्रेट, अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ। तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को सड़क के बीच में? मैं वो शकरकंदी भून के खा रहा हूँ। तुमने कभी खाई है? No, never. ट्राई करोगी? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। जब तक अपनी शकरकंदी खुद बुनकर ना खाओ तब तक मजा नहीं आता। कम कम कम। ये इधर, ये वाली शकरकंदी तुम्हारी। ओके, ये लो। ओके, नाइस। तो क्या करूं? बस स्टिक से उस शकरकंदी को पलटो और हाँ, जलते हुए कोयले के ऊपर नहीं, धीमी धीमी आंच पर सिमर करने दो। What? यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग मिनी। यहाँ पे करो करो करो, ध्यान से, केयरफुल। That was close. या मैडम, आप कोई पिंड गई हैं? हाँ, गई थी, दादू के पिंड गई थी, पर बहुत पहले, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की होंगे। किसी की शादी थी। क्यों? वो क्या है ना, पिंड में सब लोग ऐसे ही आलू और शकरकंदी भून के खाते हैं, नमक मिर्च के साथ। नमक? कैसे भूल गया मैं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। इतनी दुनिया देखी मैडम, इन शहरों में हम जैसे लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग ही है। जात पात, ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। ये देखिए, हमारे लिए इन्होंने बिस्तर तक बिछा रखा है। ध्यान से मैडम, उंगलियां मत जला लेना, नहीं तो मेरी तो नौकरी पर बनाएगी। तुम भी तो उंगलियां जला रहे हो। मेरा चलता है, मैं शेफ जो हूँ। शेफ ना सही, शेफ की बेटी तो मैं भी हूँ। इतनी अनाड़ी भी नहीं हूँ मैं। और हाँ, ये है नील का स्पेशल नमक। इससे शकरकंदी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। Yeah, like you say, not an accompaniment but something to enhance. करेक्ट। यू नो, ये शकरकंदी, नमक और वो बेक्ड पोटैटोज और सार क्रीम, दे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, लेकिन compete नहीं करते। सटल पार्टनर्स
till eternity. सर मतलब जरूरी है लाइफ की फिलॉसफी को ऐसी सिंपल बातों में घुसेड़ना? कम ऑन, मेरे लिए ये शकरकंदी और ये नमक मिर्च का पाउडर, दैट्स इट, जो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो शट अप एंड लेट मी एंजॉय माय मील। Bon appetit. Bon app. Same to you. What? What? मतलब ये चोरी चोरी क्यों देख रही हो? जो भी है बता दो, you can tell me. मतलब I know कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. Tell me what is it? मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कैसे आदमी हो यार? I mean, रेस्टोरेंट में तुम्हें देखो तो तुम तो एकदम कोई इंसान हो जो बहुत खड़ूस है, अकड़ू है, इतना लड़ाई, इतना फस क्रिएट करता है, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आई एम अ परफेक्शनिस्ट एंड ऑल दैट, एंड लुक एट यू नाउ, टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट, कोई पहचान भी नहीं पाएगा तुम्हें। मुझे लगता है you're not the same person, you're two people wrapped into one. You know what? जो आपको किचन में दिखता है वो है शेफ नील ओबरॉय, जिसे अपने काम में परफेक्शन चाहिए, ये सॉस, वो सॉस, क्लीनलीनेस, वो डिसिप्लिन। लेकिन अभी जो आपके सामने बैठा है वो है नील, जस्ट नील। Nice to meet you, Neil. Nice to meet you too, मिनी मैडम। लेकिन आपको एक बात बोलूं? Don't expect this Neil to report for duty tomorrow. क्योंकि शेफ के कपड़ों में आपको कल वही नील ओबरॉय मिलेगा। मैं एक बात बोलूं? I don't understand कि शेफ नील ओबरॉय ने नील को अपने कपड़ों के पीछे क्यों छुपा के रखा है? ताकि रिस्पेक्ट मिले, लोग डरे मुझसे। तुम लोगों को डराते हो नील? और कोई डराता है, तुम भी डराती हो अपनी अथॉरिटी से, नहीं? You know, there is no respect without fear. वो क्या बोलते हैं? भय बिन होए ना प्रीत। बात को मत बढ़ा, तेरे ऊपर बहुत से प्रेशर है। आर्या से माफी मंगवा के मामला रफा दफा कर देते, और माफी मांगने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता। There is no respect without fear. मिनी दीदी, आपकी चाय। थैंक यू। रानी दी। हाँ जी। आप इसमें आधा चम्मच चीनी और डाल दोगे प्लीज, बड़ी फीकी लग रही है मुझे। है जी दीदी, एक काम ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਪਾਉ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ करना हैगा। ऐसा कौन सा इतना सारा काम पड़ा है? आज तो सैटरडे, आर्य की भी छुट्टी है, उसे रेडी वेडी भी नहीं करना स्कूल के लिए। छुट्टी तो उस महारानी दी हुंदी है, रानी ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਵਰ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਦੀਦੀ, ਕਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕਵਰ ਚੜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਂਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उधरों लगांदी है, इधरों फिसल जाता है। रब्बा मेरिया, और इतनी छोटी सी बात के इतना बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो रानी दी? बिग डील, कवर ले आओ, मैं चढ़ा देती हूँ, और साथ में चीनी भी ले आना। हायो मेरे रब्बा, दीदी जी तुसी कवर ला दोगे? हाँ क्यों, मैं कवर नहीं चढ़ा सकती? स्कूल में मैंने भी अपनी बुक्स पे कवर चढ़ाए हैं। ले आओ कवर, ले आओ। ए लो।
इधर है एंड जी, बुक कवर्ड। हो भी गया। और नहीं तो क्या। एक काम करो ना दीदी, हम तुसी कर लो। ओ की है ना, ओ मैनू घर विच इन्ने सारे काम करने हैं, ओ जाले साफ करने हैं, ओ पंखा साफ करना है। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है दीदी, ओ पूरो है ना, ओ मजाल है काम नू हथ भी ला दे। हाँ मैं चल दिया। अच्छा एक काम करना, जाते जाते आर्य को जगा दो, मेरे रूम में ही सो रही है आज। वो जनरल बॉडी मीटिंग के लिए उसे रेडी भी करना है ना। जी जी। है ना? हाँ भाई तुम्हारी बुक है, लेकिन इसमें स्टोरीज बहुत अच्छी है। कैसी स्टोरीज? है स्टोरीज? सुनाओ ना। अभी नहीं, बाद में। सुनाओ ना वीर वाले का। बोला ना बाद में। अभी जाओ तुम रेडी हो जाओ। सुबह सुबह कौन स्टोरी सुनता है? जनरल बॉडी मीटिंग है ना आज। चलो रेडी हो जाओ, गो। बाय। उड़े जब जब जुल्फे तेरी। हेलो हेलो, माइक चेक। अदरवाइज मत है जी, लेकिन आप लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कतरी यहाँ बैठा है। ओ भाई, तो आप लोगों का प्यार और सम्मान ही है कि हर साल की तरह इस बार भी वो खतरी को इस मोहल्ले का प्रेसिडेंट चुना गया है। ताली बजाओ भाई। तो आप लोगों का ये अपनापन देख के ना जी मेरी ना आंखें बनाती है। सबका सब वैसे का वैसा ही है ना दादी अम्मा? वही सेम ओल्ड खतरी, वही उसकी लक्कड़ बग्गे जैसी हंसी, वही सेम ओल्ड मोहल्ले वाले, वही खतरी के बातों में आ रहे हैं, वही करप्शन, वही ओल्ड विक्टिम गेम जिसे मुझे आज भी डिफेंड करना है। यार थक नहीं जाते ये लोग? आई तो ऑलरेडी आई एम सो टायर्ड ऑफ इट। ये समाज है मिनी, कभी नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे। इससे लड़ना ही पड़ता है उम्र के हर मोड़ पे। आज तुझे फिर से एक लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम लड़ाई थोड़ी करने आए हैं, हम तो सॉरी बोलने आए हैं। ऐसी लड़ाई नहीं छुटंकी जैसे तू समझ रही है। फिर कैसी लड़ाई है? खुद ही देख लेना। You'll see. आजा, come with me. है? ओ ये तो पटियाला बीफ सिस्टर्स हैं। ओ मिनी, ओ तेरे को ऑस्ट्रेलिया से इतने दिन हो गए तो अपने खतरी अंकल से मिली भी नहीं है? और ना कोई दुआ, ना कोई सलाम, ना हाय, ना हेलो, ना सत श्री अकाल। तू ना ऑस्ट्रेलिया जाके भूल गई अपने खतरी अंकल को। ऐसे कैसे तुझे भूल सकती हूँ खतरी? हाय, वो इतना प्यार। ओ मैं तो इमोशनल हो गया भाई। है? ओ आजा, वो तेरे खतरी अंकल से गले मिल जा कुड़िए। Don't कुड़िए me. 100 बार बोल चुकी हूँ। और ये गले मिलके किसके गले पड़ना चाहता है तू? हाँ, याद नहीं है? एक टाइम था जब मैंने इसी मोहल्ले की किसी सड़क पे शायद तेरी कुटाई की थी, भयंकर वाली। याद है या याद दिलाऊं? बचपन से ना तेरा गुस्सा तेरी नाक पे रहता है, इसलिए हाथ पैर मारा करती थी। और ये तेरा पॉकेट एडिशन, और ये भी ना सुना है इसके पंख निकल आए हैं। क्यों बेटा जी, है ना? आप भी अपनी दीदी के नक्शे कदम पे चल रहे हो। I don't like you.
अदरवाइज मत लेना भाई, तुम दोनों हो सोतेली बहने और तेवर बिल्कुल एक से, बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों ही बेटियां ना अपनी माँ की बेटी लगती नहीं हो। हाय बबीता जी, क्या चीज थी हैं? वो जब से मोहल्ले में आई थी ना, तो रौनक लग गई थी यहाँ से वहां से यहाँ। क्या दिन थे, और ऊपर वाले के खेल ले डाले, बुला लिया ऊपर। बेचारी बबीता जी। ओहो खत्री जी, अब छड्डो भी पुरानी तकरारें। आप तो ना मिसेस संधू की कंप्लेन पे ध्यान दो। इनके पोते मोंटू को ना इस थानेदार की कुड़ी ने कितना पीटा है। झूठ, सबसे पहले उसने मुझे मारा था। सबने देखा, मोनू, स्वीटू, चीनी सब बने। हाय हाय, कितना चटर पटर बोलती है ये लड़की, कैंची जैसी जुबान चलती है इसकी। खत्री भाई साहब, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो ना तो कम्मों से पूछ लो, इसे पता है कल क्या हुआ था। सब मोहल्ले वालों ने देखा था, और बाकी तो मैं ये 36 लोगों के सिग्नेचर लाई हूँ। सबकी राय यही है कि इस लड़की का खेल बंद हो जाना चाहिए हमारे बच्चों के साथ।